तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है। हिमाचल में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। तो आज बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। तो शिमला में घने बादल छाए हुए हैं। 6 जिलों में हिमपात, मैदानों में अब बरसेंगे बादल। तो कई शहरों में माइनस में पहले ही पहुंच चुका है तापमान। तो आपको बता दें कि मौसम लगातार पहाड़ वाले क्षेत्रों में बदलता हुआ नजर आ रहा है। ठंड भीषण पड़ रही है। अब साथ ही साथ बारिश का प्रकोप भी यहाँ पर झेलना पड़ेगा। हिमपात की शिकायतें भी लगातार देखने को मिल रही हैं। तो कई शहरों में फिलहाल माइनस में तापमान पहुंचा हुआ है। हिमाचल में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। तो आज बारिश और बर्फबारी होने के पूरे आसार बने हुए हैं। मनाली से हमारे संवाददाता कमलेश बोध और साथ ही साथ पंकज कतना उना से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। सबसे पहले पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, जिस तरीके से मौसम लगातार हिमाचल प्रदेश में बदलता हुआ नजर आ रहा है, उना की बात करते हैं तो फिलहाल अभी कैसा मौसम बना हुआ है? देखिए, अगर अभी की बात करें, दोपहर 2 बजे का समय लगभग होने जा रहा है, तो अभी जो है वो धूप खिली हुई है। लेकिन सुबह सुबह 10 से 11 बजे के बीच जो है वो धुंध रहती है। और यही जो धुंध का प्रकोप है यही शाम को चलता है। शाम 7:30 बजे से लेके रात भर धुंध रहती है और गाड़ियों का चलना बहुत मुश्किल हो चुका है। मैदानी इलाका होने के कारण यहाँ पर सर्दी भी जो है वो बढ़ी है। अगर तापमान की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से तापमान में भारी गिरावट आई है। और जिस प्रकार शिमला से जो सूचना आ रही है मौसम विभाग की, पूर्ण अनुमान लगाया जा रहा है कि 7 तारीख को बारिश हो सकती है। पर लेकिन अभी यहाँ पर जो मौजूदा स्थिति है उसमें धूप खिली हुई है। हो सकता है कि शाम तक बादल छाएं और बारिश हो और लोगों को सूखी राहत से जो है वो एक बार निजात मिल सके। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। बने रहिए हमारे साथ, अपडेट लेते रहेंगे। कमलेश, जिस तरीके से मौसम बदल रहा है आपके पीछे भी देखने को मिल रहा है, जहां पर धूप जरूर खिली हुई है लेकिन मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अभी आने वाले कुछ दिन और इसी तरीके से बर्फबारी और बारिश भी होने की संभावना है। देखिए प्रदूषण, मौसम विभाग ने कहा था कि आज 7 तारीख से 11 तारीख तक जो है प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में जो है बारिश की संभावना जताई गई थी। लेकिन आज 7 तारीख है और सुबह से अगर मनाली या जो कुल्लू की बात की जाए तो चटक धूप के लिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं। हालांकि बिल्कुल मामूली से बादल अभी इकट्ठा होने शुरू हो रहे हैं, बहुत ही कम मात्रा में। लगता नहीं है कि शाम तक जो है बादल बरसेंगे, लेकिन हो सकता है कि कल जो है मौसम सुबह के समय जो है करवट बदले। और जिस तरह मौसम विभाग ने कहा है कि बर्फबारी होगी 11 तारीख तक जो ऊंचाई वाले इलाकों में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा किसान बागवान जो है प्रत्युमन बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस बारिश और बर्फबारी का। क्योंकि मैं आपको बता दूं, सेब के जो 500 करोड़ की जो 500 हजार की जो इकोनॉमी है प्रत्युमन, वो जो है बहुत डिपेंड करती है यहाँ की आर्थिकी पे। और जो जिस तरह से जो है सेब के पौधों में इस समय जो बागवान जो है खाद डालते हैं और उसको उस खाद के लिए जो है नमी की जरूरत होती है और एकदम ड्राई पड़ा हुआ है। हालांकि पिछले 7-8 दिन पहले हल्की फुल्की बारिश व बर्फबारी मनाली के आसपास हुई थी, लेकिन वो जो है नाकाफी साबित हुई है। लेकिन जिस तरह से जो है चिलिंग आवर्स की जरूरत पड़ती है सेब के पौधों की खासकर बात की जाए, तो उसके लिए बेहद ही जरूरी है जो ये जो जनवरी का जो महीना होता है इसमें जो है बर्फ पड़ना बेहद ही जरूरी है। जहां एक और किसान बागवानों के लिए वहीं पे जो है जो ग्लेशियर होते हैं प्रत्युमन, ग्लेशियर के लिए भी जो है अभी की जो बर्फ होती है, जो जनवरी की बर्फ, वो बहुत जरूरी होती है। क्योंकि जो अभी जब बर्फ पड़ती है तो वो जो ठोस रूप धारण करके ग्लेशियर बनता है, जो मैदानी इलाकों में भी जिसका जो पानी है बाद में जो है गर्मियों में जो काम आता है। तो ऐसे में बेहद ही बहुत ही जरूरत है कि जो जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा कि बारिश बर्फबारी होगी 11 तारीख तक, वो होना बहुत ही जरूरी हो गया है। बागवान व किसान जो है बेहद बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं प्रद्युमन। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बागवानों के लिए जरूर खुशखबरी ये मानी जा सकती है पंकज। लेकिन जिस तरीके से मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है, अगर किसानों की बात करें तो उनके लिए जरूर ये एक संकट दूर होने की बात है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए परेशानी का सबब बनेगा। फिलहाल हिमपात की शिकायतें भी लगातार मिल रही है। प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई हो रही है ऐसे इलाकों में? देखिए, जहां तक अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर बारिश 2-3 दिन और नहीं होती है तो लगभग 50% गेहूं की फसल जो है वो खराब हो सकती है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। पर लेकिन जिस प्रकार से अब आप देख रहे हैं मेरे पीछे, मौसम जो है वो बदलना शुरू हो गया है। शीत लहर जो है वो चलनी शुरू हो गई है। सूरज देवता बादलों में छुप गए हैं। पर लेकिन कहीं ना कहीं सर्दी, जिस प्रकार से धुंध का प्रकोप बढ़ रहा है, उससे राहगीरों को तो परेशानी हो रही है। उसके साथ साथ खेतों की फसल भी जो है वो खराब हो रही है। धुंध के कारण
भारी मात्रा में, क्योंकि मैदानी इलाका होने के कारण यहाँ पर गेहूं की फसल का जो है वो सीजन चला हुआ है, तो कहीं ना कहीं धुंध जो है वो नुकसान पहुंचा रही है फसलों को। बारिश होना बहुत जरूरी है, लोग बीमार हो रहे हैं, सूखी ठंड जो है वो चल रही है। जब तक बारिश नहीं होगी ये आंकड़ा, बीमारी का आंकड़ा भी यहाँ साथ साथ जो है वो बढ़ेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आंकड़ा जरूर बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल पंकज और कमलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने हमारे संवाददाताओं को सुना, उनकी तरफ से कहा गया है कि अभी मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अभी सेब की फसल को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा।